हेलो गाइज, नमस्कार साथी। आप सभी को आज के क्लास में कुछ बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बीच बताने की कोशिश करेंगे। तो आज का बेहतरीन क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इतिहास का, जो कि ये जो चैप्टर है को सेकंड चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर का नाम जो बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग को पता होगा, जो कि आप लोग हेडिंग में देखते होंगे कि समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है, एवं रूस की क्रांति। इसके बारे में आज बहुत बेहतरीन तरीका से डिटेल से बताएंगे। इस चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को बीच इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और कंटिन्यू आप लोग इसे देखते रहें, और कंटिन्यू ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो चलिए, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 1954 ईस्वी में, या 1968 ईस्वी में, या 1974 ईस्वी में, या 1975 ईस्वी में? तो बताइएगा। आपको ये डी ऑप्शन 1975 ईस्वी आपको पता होगा कि कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। तो 1975 ईस्वी आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो एक का डी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, यानी कौन थे? तो बी ऑप्शन में आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स और ये प्रेडिक्स यानी एंजल्सन पे ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन दो का बी फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, यानी चार्टिस्ट आंदोलन हुआ ब्रिटेन में, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, कहाँ पे हुआ है? ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हो जाएगा ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बहुत बेहतरीन तरीका से। तो ये जो हो जाएगा आपको ब्रिटेन में होगा। क्या होगा? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में क्या है? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपको ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? यानी वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? यानी मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, बिस्मार्क ने? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कि ना वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? यानी मार्क्सर ने। क्या? किसने? मार्क्सर ने, ठीक है ना, मार्क्सर ने की। चलिए, पांचवा नंबर पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उन्नीस 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? यानी 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति के नाम से। किसके? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? किसानों का असंतोष, श्रमिकों का असंतोष, रासपुटीन की भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो नवंबर 1917 ईस्वी को की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण जो हुआ था, वो किसका था? यानी प्रथम विश्व युद्ध के रूस की पराजय, यानी प्रथम विश्व युद्ध की पराजय हुई थी, ठीक है ना। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का कारण यही था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूसी की क्रांति की क्या हुई? जीत हुई, यानी पराजय हुई, ठीक है ना।
अप्रैल थी यानी थीसिस किसने तैयार की थी, यानी अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने, ट्राटस्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने। तो बताइएगा किसने की थी अप्रैल थीसिस, किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने। किसने तैयार की थी? लेनिन ने की थी। किसने? लेनिन ने। तो लेनिन आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो ए ऑप्शन में। ठीक है, 7 का ए आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 7 का ए आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि पेट्रोग्राद की क्रांति, फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? यानी पेट्रोग्राद की क्रांति यानी फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? लेनिन के पास, स्टालिन के पास, केरेंस्की के पास, जार निकोलस द्वितीय के पास। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये किसके पास आया हुआ था? तो केरेंस्की के पास आया हुआ था फरवरी क्रांति के बाद। ठीक है, किसके हाथ में आया था? केरेंस्की। केरेंस्की के बारे में आया हुआ था। ठीक है ना। तो अगले नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार यानी सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? यानी कहा था कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए, ये जो हुआ था विद्रोह का या आतंक का या वार्तार का, हड़ताल का, तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग ध्यान देंगे और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। वो जो हुआ था ना, जो वो आतंक का था। किसका? आतंक का। किसका? आतंक का ही था। ठीक है, बताइए अगला नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन जो किया था वो, उसका नाम क्या था? ट्राटस्की। ट्राटस्की नाम था। क्या था? ट्राटस्की। ठीक है ना, ट्राटस्की नाम था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यानी रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास यानी प्रथा का अंत कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, 1861 ईस्वी में या 1862 ईस्वी में या 1863 में या 1864 ईस्वी में। तो बताइएगा, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या? 2017 ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो बताइएगा कब हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ। 1861 किस ऑप्शन में मिल रहा है? 11 के ए ऑप्शन फाइनली हो जाएगा। 1800 यानी 61 में, 1861 ईस्वी में मतलब रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी में रूस का सामंत और डी में रूस का सम्राट। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हो जाएगा ना, रूस का सम्राट हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ जो होता है ना, रूस का सम्राट। तो रूस का सम्राट किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो 12 के डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा अगले नंबर क्वेश्चन पे और कंटिन्यू आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, तो बताइएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी साम्यवादी का शासन का पहला प्रयोग यानी कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और ये जो हो जाएगा आपका कि रूस में ही हुआ था। कहाँ पे? रूस में। कहाँ पे? रूस में ही हुआ था। ठीक है ना,
तो लेनिन, यही के अगला जस्ट नंबर क्वेश्चन जो है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, यानी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, यानी लेनिन का मृत्यु कब हुई, 1921 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी तो बताइएगा आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो 1924 ईस्वी में ही हुआ। कब हुआ? 1924 ईस्वी में। लेनिन का मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, यानी यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, यानी बताइएगा यूरोपियन यानी समाजवादी कौन नहीं था तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कार्ल मार्क्स नहीं था। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स नहीं था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना पूछा हुआ क्वेश्चन है। वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टॉलस्टॉय का वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय का। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय का। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय का। किसका? टॉलस्टॉय का वार एंड पीस। ठीक है ना। देखिए 14 में भी पूछा गया, 16 में, 19 में भी पूछा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं और कंटिन्यू हमारे साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय का। तो जो कि आपको टॉलस्टॉय का नजर आ रहा है, 16 का भी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? देखिएगा, देख रहे हैं पूछा हुआ क्वेश्चन 20 में भी पूछा गया, 12 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो फरवरी 1917 ईस्वी में, या नवंबर या 1917 ईस्वी में, और सी में 1917 ईस्वी में, और 1905 ईस्वी में। तो बताइएगा बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में ही हुआ, तो क्योंकि 17 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 17 का बी फाइनली आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यू हमारे साथ ध्यान दीजिएगा कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 18 में पूछा गया, रूस और इटली में, रूस और फ्रांस में, रूस का और इंग्लैंड में, रूस और जर्मनी में। तो बताइएगा 18 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो हो जाएगा, रूस और जर्मनी में ही हुआ था। तो जो कि आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? 18 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 का डी फाइनली आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, समाजवाद भावना का उदय यानी मूलतः किस शताब्दी में हुआ? 16वीं में, 17वीं में, और 18वीं में, 20वीं में। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो हो जाएगा, समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुई? यानी 18वीं शताब्दी में। कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। कहिया भेल रहे? 18वीं शताब्दी में भेल रहे। तो जो कि अहाँ सबके बीच मिल रहा है 19 के सी ऑप्शन 18वीं शताब्दी में, वह अहाँ के बीच फाइनली आंसर हो जेते। ठीक, चलो अगला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देवे कि समाजवाद चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? यानी समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, रूस का? तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग ध्यान देंगे तो वो जो थी कहाँ की? फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की। तो फ्रांस आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो 20 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रांस आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो था वो किसका? निकोलस द्वितीय का। निकोलस द्वितीय का
उसका मतलब 1917 ईस्वी की शासन रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? तो निकोलस द्वितीय का। तो जो कि आपको 21 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर मिल रहा है। तो कंटिन्यू आप लोग इसे बने रहें और कंटिन्यू इसे ध्यान देते रहें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चेका क्या था? चेका क्या था? ध्यान दीजिएगा, चेका क्या था? आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 14 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चेका क्या था? तो यानी सेना की टुकड़ी या विशेष पुलिस का दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो बताइएगा चेका क्या था? तो विशेष यानी विशेष पुलिस का दस्ता था, विशेष पुलिस का दस्ता था। तो आप पुलिस याद रख लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा पुलिस। आप देखिएगा विशेष पुलिस दस्ता, तो आप इसे आसान तरीका से मान सकते हैं, ठीक है। यानी सोवियत संघ का विघटना किस वर्ष, यानी विघटन किस वर्ष हुआ? यानी सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1953 ईस्वी में, या 1964 ईस्वी में, या 1950 ईस्वी में, या 1991 ईस्वी में? तो आप बता सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कितना है। तो 1991 ईस्वी में इसका जो मतलब इसका विघटन हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, आप लोग को भी आज की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें। ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे ज़रूर मिलते रहें और कमेंट करें। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें।